नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश गोरक्षकर है और आप सभी को हमारे 10 मिनट के स्टॉक आइडिया के प्रोग्राम में सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिफोर वी गो एंड आपको हम आज का 10 मिनट का स्टॉक आइडिया बताएं, आप सभी को दिवाली की का बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आने वाला जो संवत 2078 ईयर है, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो। शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा आप सभी लोग कमाएं। दोस्तों, अभी आज जो कंपनी हम आपको बताने वाले हैं, वो हमारे रेगुलर सीरीज में जो हम आपको पहले से भी बता रहे हैं कि हम ऐसी कंपनीज आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां से वेल्थ क्रिएशन और जो काफी बड़ा एब्सोल्यूट गेन्स पैसा बनाने का पोटेंशियल रखता है। और जैसे हमने अभी आपको पहले भी हमने आपको एक दो स्टॉक आइडियाज बताए, तो ये भी एक ऐसी कंपनी है जो काफी वेल एस्टेब्लिश है इंडियन मार्केट में, करीबन 25-30 साल से इंडिया में ऑपरेट कर रही है। और सबसे बड़ी बात, ये एक सेमी गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है और कंपनी का नाम है गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन, जीएनएफसी। ये कंपनी दोस्तों बेसिकली गुजरात बेस्ड है और इस कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो बेसिकली केमिकल्स है और उसके बाद यूरिया और दूसरे फर्टिलाइजर्स आता है। इनफैक्ट ये सुन के आप थोड़े से हैरान होंगे कि ये कंपनी 70% अपना जो बिजनेस है वो केमिकल से जनरेट करती है और करीबन 30% यूरिया और दूसरे फर्टिलाइजर से कमाती है। तो इसका नाम थोड़ा सा सरप्राइजिंगली डिफरेंट है, बट बेसिकली ये ज्यादातर अपना मुनाफा और पैसा केमिकल बिजनेस से करता है। अभी ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी बेसिकली बहुत सारे वैल्यू एडेड केमिकल्स बनाती है, जैसे कि फॉर्मिक एसिड है, एथाइल एसीटेट है, मेथनॉल है। उसके बाद टीडीआई नाम का एक केमिकल है जो ये एक मोनोपोली प्लेयर है। ज़्यादातर ये जो प्रोडक्ट है टीडीआई, ये ज़्यादातर डोमेस्टिक मार्केट में जीएनएफसी का करीबन 70% मार्केट शेयर है और करीबन 25 से 30% जो भी टीडीआई की रिक्वायरमेंट इंडिया में होती है वो इंपोर्ट की जाती है। अभी टीडीआई ज़्यादातर पेंट्स, एडेसिव्स, मैट्रेसेस, कार के सीट्स में, प्लस जो प्लास्टिक के एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पे अलग-अलग एप्लीकेशंस होते हैं। तो काफ़ी वेल यूज्ड केमिकल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में सबसे अकेली जो कंपनी है जो टीडीआई बनाती है वो जीएनएफसी है और यहाँ पे इनके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट पिछले साल अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 5000 करीबन 200 करोड़ का रेवेन्यू था, करीबन 1000 करोड़ का कामकाजी मुनाफा था और कंपनी ने करीबन 697 करोड़ की प्रॉफिट की थी। कंपनी ने करीबन 33 रुपए की अर्निंग जनरेट की थी और कंपनी की इक्विटी बेस भी काफी छोटी है, करीबन 155 करोड़ है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस 5200 करोड़ के रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 70% केमिकल के धंधे से आया था और उसके बाद बैलेंस फर्टिलाइजर बिजनेस से आया था। इनफैक्ट फर्टिलाइजर बिजनेस इनके लिए इतना ज्यादा पैसा नहीं करता है जितना केमिकल बिजनेस करता है। और हाल ही में हमने देखा है कि केमिकल के प्राइसेस ऑल अक्रॉस द बोर्ड बहुत तेजी से भागे। इसका ऑलरेडी रिजल्ट हमको कंपनी के Q2 के नतीजे में, यानी FY22 के रिजल्ट्स में हमको देखने को मिला है। कंपनी ने करीबन 2000 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, जो करीबन 1100 करोड़ पिछले सेकंड क्वार्टर में था और कंपनी का प्रॉफिट 140 करोड़ जो पिछले सेकंड क्वार्टर में था पिछले साल, वो बढ़ के अभी हो गया है 282 करोड़। 6 मंथ्स की बात करें तो दोस्तों कंपनी ने ऑलरेडी करीबन 3000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किया है और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो ऑलरेडी करीबन 550 करोड़ हो गया है। तो हमारा अनुमान है कि इस ईयर में, दैट इज FY22 में, आपको करीबन 7500 करोड़ की रेवेन्यू देखने को मिलेगी और इसी के ऊपर मोटा मोटी 1100 से 1150 करोड़ का बॉटम लाइन कंपनी रिकॉर्ड करेगी। तो उसका मतलब कम से कम 60 रुपए की अर्निंग इस साल कंफर्टेबली पॉसिबल है। इनफैक्ट कंपनी के मैनेजमेंट ने ये भी कहा है इनकी बिजनेस कमेंट्री में कि सारे केमिकल के प्राइसेस अभी भी फर्म है। उनका मानना है कि सेकंड हाफ भी इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा, काफी अच्छा विजिबिलिटी और अच्छा आउटलुक उन्होंने दर्शाया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, उन्होंने कहा है कि टीडीआई का जो प्लांट है वो अभी सेकंड क्वार्टर में थोड़ा बहुत डी बॉटलनेकिंग हो रहा था, वो डी बॉटलनेकिंग अभी खत्म हो चुका है और होपफुली तीसरे क्वार्टर में इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो कंपनी को मिलेगा, जिससे वॉल्यूम और प्राइसिंग में दोनों में कंपनी को काफी फायदा होगा। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफी लोगों ने ये देखा होगा कि यू नो
जुबिलेंट इंग्रेविया और लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो एथाइल एसीटेट बनाते हैं, इनके शेयर प्राइसेस बहुत ज़्यादा भागे। इनफैक्ट दोनों कंपनीज की अगर हम वैल्यूएशंस देखें तो करीबन 30 और 40 के पी मल्टीपल ये दोनों कंपनीज पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जीएनएफसी की बात करें दोस्तों, जीएनएफसी तो ऑलरेडी एथाइल एसीटेट बनाता है और इस कंपनी का जो खासियत है कि ये पुराना प्लेयर है, तो ऑब्वियसली इस कंपनी को भी इस प्रोडक्ट से काफ़ी फायदा हो गया। काफ़ी लोग बाजार में ये नहीं जानते कि जीएनएफसी भी ये प्रोडक्ट बनाता है। रही बात कंपनी की वैल्यूएशंस की, तो दोस्तों इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है कि ये आपको बहुत अच्छी मार्जिन ऑफ सेफ्टी देता है। ये इसका मतलब आपको अभी इस प्राइस पे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी है। पहले क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशंस अगर हम एफवाई 22 के देखें तो करीबन 8 के पी पे मिल रहा है। अगर एफवाई 23 की बात करें तो 7 के पी पे मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इस कंपनी के पास बिल्कुल कर्जा नहीं है, बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनी है और करीबन कंपनी के पास 2000 करोड़ की कैश है। अभी कंपनी ने काफ़ी समय पहले ये भी कहा था कि वो अपने शेयर होल्डर्स को डेफिनेटली रिवॉर्ड करेंगे आइदर बम्पर डिविडेंड से या बायबैक से। तो आगे हमको देखना पड़ेगा कि ये कैश कैसे यूटिलाइज होती है। कंपनी की कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स भी ऑन ट्रैक है। कंपनी ने कहा है कि 1200 करोड़ का कैपेक्स जो उन्होंने पहले अनाउंस किया था वो अभी ऑन ट्रैक है और इसमें कोई बदलाव नहीं है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का ट्रैक्शन केमिकल बिजनेस में आने वाले 6 से 8 महीने में मिलेगा, प्लस जिस प्रकार के प्राइसेस अभी एथाइल एसीटेट के चल रहे हैं, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात कंपनी कैश रिच है, कंपनी अच्छे कैश फ्लो जनरेट कर रही है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अर्निंग्स ग्रोथ आने वाले अगले साल के लिए दैट इज एफवाई 23 के लिए भी कम से कम 18 से 20% रहेंगे। तो इस माहौल में जो कंपनी का वैल्यूएशन चल रहा है दोस्तों वो बहुत ही सस्ता है। 7 या 8 के पी मल्टीपल पे आपको एक अच्छी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी मिल रही है जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ है, डिविडेंड यील्ड है और सबसे बड़ी बात ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो इस स्टॉक को बिल्कुल मिस मत करिए। हमारा मानना है कि ये दिवाली नेक्स्ट दिवाली तक कंफर्टेबली 550 ₹570 का टारगेट प्राइस के लिए डेफिनेटली वेल पोजिशनड है। ये डिलीवरी ट्रेड है, इंट्राडे नहीं है, तो इसमें एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि इसको अगर खरीदना है तो स्लोली स्लोली करके एसआईपी करके खरीद लीजिए। लेकिन डेफिनेटली हमको लग रहा है कि तीसरी और चौथी तिमाही भी काफी अच्छी रहेगी और एफआई 23 का आउटलुक भी अच्छा रहेगा। तो ये सब देखते हुए इसमें कोई डाउट नहीं कि इसको आपको खरीदना चाहिए। ये काफी अच्छा वैल्यू पिक है जहाँ पे हमको लग रहा है कि मार्केट को शायद इस नंबर्स पे अभी भी यकीन नहीं है और इसीलिए वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं री रेटिंग का एक बहुत बड़ा कैंडिडेट रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सबको ये जो 10 मिनट का स्टॉक आइडिया आज का पसंद आया है। अगर पसंद आएगा तो हमको जरूर लाइक और शेयर कर लीजिए और हमको जरूर प्रोत्साहन दे दीजिए कि हम आगे भी ऐसे स्टॉक्स आपके लिए प्रस्तुत करें। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।